अभी ठीक है ना? इसे क्या हो गया था, मेमोरी फुल हो गया क्या? देखना पड़ेगा। जैसे देखिए कोई भी नंबर, अभी हमने आपको बताया तुलना किससे किया जाता है, 100 के रूप में। अगर हम कह दें किसी स्कूल में 20% विद्यार्थी एब्सेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? 20% विद्यार्थी एब्सेंट है, इसका मतलब ये हो गया अगर स्कूल में 100 बच्चे आते हैं, अगर तुलना 100 पर हो रहा है, 100 बच्चे आते हैं, उसमें कितने गायब हो गए? 20। नहीं, बाकी 80 आ रहे हैं। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि उस स्कूल में 100 ही बच्चे पढ़ रहे होंगे, 500 बच्चे भी तो पढ़ सकते हैं, 50 भी पढ़ सकते हैं। अगर 500 बच्चे पढ़ रहे होंगे तो उसके हिसाब से परसेंटेज वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, तो बढ़ना और घटना दोनों चीजें इसमें आते रहता है। अब आपको एक हम बहुत ही बेसिक चीज बताते हैं, खास तौर पर ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत रिलेट करता है चैप्टर, तो आपको ऐसे भी दैनिक जीवन में ये सब चीजों को याद रखना होगा। क्योंकि बहुत लोग मार्केट में जाते हैं, लोन लेते हैं, अब देखते होंगे ना 0% पर EMI पर ये सब होता है ना, लोन वगैरह लेना, जहां पर आपको लुभावने ऑफर मिलते हैं, मोबाइल ले जाइए ऑफर है ना, और बहुत सारा इस तरह से आपको टर्म कंडीशन सब बता करके दिया जाता है चीजें। उसके पीछे का क्या चक्कर है आप देखते होंगे, कभी आप फेस्टिवल सीजन होता है, किसी शोरूम में कहीं भी लिखा रहता है 20% प्लस 20% का हैवी डिस्काउंट, देखा होगा आपने। तो 20% प्लस 20% का हैवी डिस्काउंट मतलब कितने परसेंट का डिस्काउंट आपको मिल गया? 40% का डिस्काउंट मिल गया। आपके दिमाग में बात आ गया, परंतु फैक्ट ये नहीं होगा, है ना? बात समझ रहे हैं ना? ये चीज मार्केटिंग है, बेचने का तरीका है। आपके दिमाग में तो 40 आएगा, लेकिन आप देखेंगे तो 40 का डिस्काउंट नहीं है, कुछ और ही हो जाएगा। तो पहले उन सब चीजों को सीखते हैं। अगर मान लीजिए, एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी फर्स्ट ईयर में, 1 साल काम किया, फर्स्ट ईयर में 10% बढ़ जाता है, सैलरी फर्स्ट ईयर में 10% बढ़ जाता है, अगले साल जब सेकेंड ईयर में हो जाता है फिर से 10% बढ़ जाता है, मान लीजिए, तो टोटल उसकी सैलरी में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? नहीं, आप लोग नहीं बोलिए, पुराना आदमी सब बिल्कुल ऐसे बैठे जैसा आप है ही नहीं, है ना? हाँ बोलिए, नए लोग बोलिए, कितना परसेंट आपको लग रहा है क्या बढ़ेगा? 20% आपके दिमाग में आएगा कि बढ़ गया होगा, परंतु ऐसी बात नहीं है, चक्कर कुछ और है। मान लीजिए आप किसी को अपने यहां काम पर रखते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है, फर्स्ट ईयर में 1 साल काम किया, आप खुश हो गए, 10% सैलरी बढ़ा दिया, आप मालिक हैं, 10% सैलरी बढ़ा दिया, आप खुश होकर के। अब वो काम चोर हो गया, निकम्मा हो गया, काम नहीं कर रहा है, अब आपने उसको बोला कि अब तुमको हम भगाएंगे, नहीं रहोगे यहां, वो फिर आपका पैर पकड़ लिया कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, सर आप एक काम करिए, जो सैलरी बढ़ाए थे 10% ना, 10% घटा लीजिए, बट काम पर से मत हटाइए। तो सोच लो भाई, 10% घटा देंगे सैलरी, तो आपने फिर सेकेंड ईयर में जाकर के क्या कर लिया, 10% सैलरी घटा दिया। तो उस स्टाफ के दिमाग में आएगा जितना बढ़ा था उतना घटा था, यानी कितना परसेंट, यानी कि अब पुराने जैसा सैलरी मिलेगा, लेकिन हकीकत में उसको पुराने जैसा सैलरी नहीं मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं ना? जो डायरेक्ट जोड़ घटाव आपके दिमाग में आ रहा है वो अब भूल जाइए कुछ दिनों के लिए। +10 +10 +20 नहीं होने वाला है परसेंटेज में अब कुछ दिनों के लिए। इसी प्रकार से प्लस माइनस या दोनों माइनस अब एक बताते। मान लीजिए कोई सामान है, मोबाइल फोन, आजकल रेट घटते रहता है, पहले साल 10% मोबाइल, अच्छा 10 सेकंड नॉर्मल नंबर रख रहे हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, 10% घट गया रेट उसका, होता है ना कुछ ऑफर वगैरह आता है, 10% रेट घट गया, फिर अगले साल सेकेंड ईयर में फिर से 10% रेट घट गया, आपको कितना परसेंट का घटोतरी दिखेगा? 20% लगेगा कि घट गया, लेकिन 20% नहीं घटा है। परसेंटेज बड़ा खतरनाक चैप्टर है,
डायरेक्ट बात ये करता ही नहीं है, और इसी का फायदा उठाते हैं बैंक वाले, लोन वाले, ये सब जो देते हैं। आपको बोलेंगे ना अमिताभ बच्चन टीवी पर आकर के, गोल्ड लोन ले लीजिए मात्र 1% पर, ऐसा कुछ। अरे 1% पर लोन भाई, इससे भी कम हो सकता है बताते हो मे बी। अब ये मंथली है ना, तो भी आपके दिमाग में कोई बात नहीं है, 1% मंथली है, 12 महीने का हिसाब होगा, 12 से गुना करके 12% हमको साल में देना पड़ेगा। लेकिन ये भी आपका वहम दूर हो जाएगा, नहीं 12% नहीं, मतलब जो भी हो, सिंपल बात हम बता रहे हैं, और भी बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है, बहुत टेंशन हो जाएगा आपको अगर आप एक्चुअल वैल्यू समझ लीजिएगा तब। इसीलिए लोन तो उनके चक्कर में ना रहे, खास तौर पर तो लोन पर फोन और वो सब नहीं, मतलब जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, आप उसमें क्यों झूठ मूठ का पैसा फंसाइएगा, मेरा कहने का मतलब ये है। खास तौर पर आईफोन लेने के लिए आजकल यूथ लोगों के अंदर होता है क्रेज, आई वांट आईफोन, क्या ही फर्क पड़ता है, ईएमआई पर ले लेते हैं। बाइक, बुलेट और R15 ये सब, KTM सब, नहीं तो ये सब चक्कर। देखिए लोन बैंक कुछ जरूरी है, कोई ऐसा बहुत इमरजेंसी है, कुछ इस तरह से है तो देन ठीक है, वो तो है ही। या फिर आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है सब, क्योंकि इतना में आप ले रहे हैं, उससे ज्यादा आप कहीं से अर्न करने का व्यवस्था लगाए हुए हैं, देन ओके, उन लोगों के लिए लोन ठीक है। नहीं समझे, 1% पे उठा करके कहीं से 1.5% कमा रहा है तो उसको कोई घाटा नहीं ना है। परंतु ऐसे आप मौज मस्ती के लिए, शौक के लिए, तो हम तो सलाह देते हैं मत ही ले तो अच्छा रहेगा। इससे बढ़िया टोटल पेमेंट जमा करें किसी दिन हो, तब कहेगा अब ये मॉडल ओल्ड हो गया, अब दूसरा वाला पसंद आ गया है ना। तो ये चक्कर गलत है, इसका सही क्या है वो बताते हैं आपको हम। जब बाकी मर्जी आपकी है, विद्यार्थी लाइफ में तो 10,000 से ऊपर का मोबाइल रखना भी पाप है मेरे हिसाब से। 10,000 वही इसलिए बोल रहे हैं, जब यूट्यूब से उतना नहीं अब ये था, तो पहले हम तो वो भी नहीं बोलते थे। 2012, 13, 14 में हम नहीं बोलते थे, कहते थे ऐसे फोन ठीक है, बेकार चीज है, यूज ही मत करिए, आप घर में है एक ठो हो जाएगा। लेकिन अब बोलना पड़ता है कि पढ़ाई वगैरह सब आपसे कनेक्ट हो गया, लेकिन उसमें एक लिमिट रखी है, 10,000, 12,000 ठीक है, रैंडमली उतना महंगा ठीक है। अब ना 25,000 से नीचे तो हमको, हाँ बहुत लड़का सबको हम देखते हैं सोसाइटी में, घर में खाने का उपाय नहीं है, अब 30,000 से मोबाइल लेगा, इससे एकदम बड़का कैमरा वाला चाहिए उसको। जितना गरीब है सब, उसका सबसे बड़ा पहचान, उसके घर में जितना आदमी, सबके हाथ में एक मोबाइल, सब गरीब सबके घर में सबसे बड़ा पहचान है। कमा रहा है 15,000, 2,000 का, 3,000 का, वो खाली रिचार्ज करवा ले रहा है। इतना इतना लड़कन सब देखिएगा पबजी खेलने वाला सब एकदम पूरा। अब फिर माँ बाप बोलेगा कि बच्चा मेरा बिगड़ रहा है, खैर छोड़िए, कुछ भी करे, उसकी जिंदगी है। आप लोग समझदार बनिएगा, जब भी खरीदना है तब 50,000 का, अरे अपने पैसों से कमा करके भाई, खुद से कमाना है, नौकरी लगेगी तब लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कार लेना है, बाइक कौन पूछेगा, लेकिन तब लेना है अभी नहीं लेना है। अच्छा तो आप आईफोन नहीं तो यूफोन लीजिएगा, क्या दिक्कत है। देखिए अब ट्रिक भूल जाएगा तो करवाएगा, A + B + A × B/100। देखिए ये ट्रिक है आपका, ठीक ना, बहुत ही यूनिवर्सल ट्रिक है। इस ट्रिक से आप उस तरह के क्वेश्चंस बना सकते हैं, बढ़ने वाला घटने वाला जो बता रहे थे। जैसे देखिए हम पहला सवाल एक बताते हैं, किसी वस्तु की कीमत में मान लीजिए पहले वर्ष में 10% की वृद्धि होती है, प्लस माने वृद्धि समझिएगा, और दूसरे वर्ष में मान लीजिए 20% की वृद्धि होती है। 10-10 नहीं दे रहे, हल्का है, 20 दे होती है। 10 बढ़ा, 20 बढ़ा, आपके दिमाग में आएगा टोटल कितना बढ़ा, 30 बढ़ा, दिमाग में आएगा, भूल जाइए, ट्रिक ऊपर लिखा हुआ है, ये A का वैल्यू, ये B का वैल्यू, 10 + 20, प्लस 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 ही रहेगा ना बीच में, 10 × 20/100, 10 और 20 जोड़िएगा तो 30, 0 0 गया, 2 1 2, 2 कितना हो गया, आपके दिमाग में 30 था, जबकि हकीकत में ये 32% बढ़ता है। सरकारी नौकरी वाले की सैलरी बढ़ती है ना परसेंटेज वाइज,
समझ रहे हैं ना? तो समझ रहे हैं ना बात को, इसीलिए नौकरी जरूरी ना है। अभी सुने हैं कि कुछ कितना तो 8वां वेतन क्या क्या लागू हुआ है, नहीं सेंट्रल में लागू हुआ है, मतलब वो होने वाला है ऐसा कुछ। हाँ, तो उसमें भी काफी अच्छा खासा सैलरी इंक्रीज कर जाएगा लोगों का। जल्दी से आप लोग नौकरी लीजिए। 1.92%। हाँ, तो बेसिक सैलरी है ना, तो ज्यादा सैलरी पैसा मिलता है। चलिए अगला देखते हैं। ये तो दोनों प्लस में था, एक बार दोनों माइनस में देख लेते हैं। मान लीजिए किसी की सैलरी ही की बात कर लेते हैं, मेरे इनकम की बात कर लेते हैं। पहले 10% फर्स्ट ईयर में घट गया, फिर घट गया मान लीजिए 20%, तो टोटल कितना परसेंट घट गया? 30 नहीं सोचने का, यही ए प्लस बी का ट्रिक लगाएंगे। -10 -20 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 10 गुने 20 बटा 100, ये हो जाएगा कितना? -30 ना, प्लस 0 0 गया तो कितना कितना हो जाएगा? 28%, ना कि 30%। समझ रहे हैं ना? अब आ जाइए एक प्लस माइनस वाली बात, वो जो अभी बता रहे थे कि 10% बढ़ा घटा, नौकर वाली बात नहीं कर रहे थे टाइप 3 में। पहले किसी की सैलरी में 10% की वृद्धि होती है, फिर अगले साल 10% की, तो आपको लगेगा बढ़ी हुई सैलरी में कमी होती है एक्चुअली, तो आपको लगेगा कितना? 0 नहीं, देखिए +10 -10 प्लस माइनस 10 गुने 10 बटा, अच्छा यहाँ ए और बी का डाटा सेम है बाई नंबर, ऐसे तो डिफरेंट है प्लस माइनस करके। +10 -10 0 ना हो जाएगा, 0 0 कट गया, कितना बचा? 1, यानी 1% की क्या हो गई? कमी। 0 नहीं, 1% की कमी, हानि, कमी, जो भी बोलिए आप, समझ रहे ना? तो 3 तरह की चांसेस बनती है इसमें। और देखिए ये बहुत ही यूनिवर्सल टाइप है, ट्रिक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी ये सवाल है। सवाल ऐसे पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सेट में सब सवाल दिया हुआ है। किसी आयत है, रेक्टेंगल है, नाम सुना होगा आपने, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाती है। आयत, रेक्टेंगल, खूब आता है एग्जाम में क्वेश्चन। लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाती है और चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है। क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा या कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो आप क्या बोलिए, क्षेत्रफल में कितने परसेंट की? 32% की वृद्धि होगी। कोई मैथ बनाने की जरूरत नहीं, जरूरी नहीं कि आयत बोल दे, लिख देगा बेलन। बेलन समझते हैं ना, सिलेंडर। अभी हम लोग कमर्शियल मैथ, ये सब एडवांस मैथ अभी स्टार्ट करेंगे, आगे है। और कहेगा किसी के हाइट में 10% की वृद्धि होती है और रेडियस में 20% की वृद्धि होती है, इसके क्षेत्रफल में, कर्व सरफेस एरिया में, सीएसए में, या चलिए टीएसए में, टोटल सरफेस एरिया में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अब आप कहेंगे इसके लिए तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्ट आंसर कितना परसेंट? 32%। वॉल्यूम पूछेगा, बाद में बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना? तो ये जरूरी नहीं है कि केवल हम लोग ये जो अभी पढ़ रहे हैं उसी में आएगा, मेंसुरेशन में भी आ जाता है, ज्योमेट्री में आ जाता है, बहुत जगह क्वेश्चन सब आते रहता है। ट्रिक ये हमेशा याद रखिएगा। 3 टाइप समझ गए? इसी तीनों टाइप पर टाइप 3 ठो आपका होमवर्क में रहेगा। टाइप 1 में दिया हुआ ना, पहला में 10 क्वेश्चन, दूसरा में 10 क्वेश्चन, तीसरा में 10 क्वेश्चन। ए और बी का मान दिया हुआ है, एक तो दोनों प्लस वाला, एक तो माइनस प्लस वाला, एक दूसरा में दोनों माइनस वाला है ना, तीसरा में प्लस माइनस दोनों है। तो आप ये बना कर ला सकते हैं ना, तो इसको कॉपी कर लीजिए, वो टाइप कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। शुरू के 1-2 क्लास मैथ का कभी कभी गलती से भी एब्सेंट मत करिएगा, सारा ट्रिक सब उसी पर सेट कर देंगे, उसके बाद चैप्टर शुरू होता है। फिर बाद में मत बोलिएगा कि अब जो हम कहेंगे 10-10 21 तो कैसे हो गया 21, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए।
किसका है भाई? ऊपर होगा, इसमें होगा। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप होमवर्क में बनाइएगा। अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो ये जो 30 क्वेश्चन है उसका आंसर मिलवाया जाएगा। जो डाउट रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड पर। आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन आपको याद करवा रहे हैं, याद कर लीजिएगा अगर संभव हो सके तो। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम। तेल, पेट्रोल, चीनी, चावल वर्ड यूज करेगा, ठीक है ना। तेल, पेट्रोल, चीनी, चावल वर्ड यूज करेगा। क्वेश्चन सुन लीजिए। यदि चीनी की, लिखना नहीं है, सेट में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, इसीलिए हम बस आपको याद करवा रहे हैं। चीनी की कीमत में यदि 20% की वृद्धि हो जाए, कितने परसेंट की? 20% की वृद्धि हो जाए। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाए। अच्छा, चीनी के जगह पर पेट्रोल देगा, तेल देगा। इस बार भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, हर साल आता है, किसी भी एग्जाम में आते रहता है। 2013 से लेकर के लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, लगातार हर साल। एसएससी का फेवरेट है, बीपीएससी का फेवरेट है, हमेशा आता है। चीनी की कीमत, तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, कुछ भी कीमत, कोई वस्तु की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। उसके खर्चे में कितने परसेंट की कमी, खपत में कितने परसेंट की कमी करे? खपत हम लोग यूज करते हैं, खपत में कितने परसेंट की कमी करे? -1 हम लिख रहे हैं कि खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं हो। जो आंसर आता है वो आपका कितना परसेंट का हो जाए? 0%। आप मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं, हम जैसे लोग, बाजार में अगर किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? उसके खपत को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, थोड़ा कम कम करके खरीद लिए। अमीर आदमी की बात नहीं करते, वो तो पूछता भी नहीं है रेट, सीधे बोलेगा ये चीज इतना दो हो गया, कितना पैसा हुआ। नहीं, मिडिल क्लास आदमी सब थोड़ा हिसाब किताब लगाएंगे ना। तो अगर रेट बढ़ जाता है तो खपत हम क्या कर लेते हैं? क्यों कर लेते हैं? ताकि मेरा खर्चा क्या रहे? बैलेंस रहे। जी। तो सवाल पूछता है आपसे,
और दो डाटा हमेशा पूछा जाता है, एक 20% लिख करके और एक 25% लिख करके। तो मेरा ये सजेशन रहता है कि 20-25 को आप रट के चले जाइए, बाकी अगर इसके अलावा कोई नंबर देगा तो फिर मैथ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो बात की बात है। तो रट जाइएगा 20% पर जो आंसर होता है 16.2/3%, 16.2 और यही नंबर भी देता है, डेसिमल में भी नहीं देता, यही नंबर देगा आपको। आप नहीं भी सर तो आप सेट उल्टा लीजिए, 10 साल का कोई भी क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, प्रीवियस ईयर का, एसएससी का उठा लीजिए, बीपीएससी का उठा लीजिए, आप कहीं उठा लीजिए, यही नंबर भी रहता है, ये नहीं कि डेसिमल कर देता। हाँ, इन फ्यूचर कर सकता है, आगे का कोई गारंटी नहीं है, आगे का कोई गारंटी नहीं। तो आप इसका डेसिमल वर्जन गुना भाग करके अपना बना लीजिएगा। तो एक ये डाटा याद रखिए, 20 का आंसर क्या होता है 16.2/3। रट्टा मार के जाना है, सवाल पूछा टिक मारना। एक और इसी पर क्वेश्चन देता है, 20 के जगह पर क्वेश्चन दे देता है 25% का। 20 के बदले में क्या दे देगा इस बार कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होगी, खपत में कितने परसेंट की कमी करेगी, खर्चे में कोई परिवर्तन यानी 0 हो जाए। तो 25% का जो आंसर होगा वो याद रखिएगा 20%, क्या याद रखिएगा 20%, 20%, ताकि जो आंसर हो जाए वो 0 हो जाए, ठीक है ना। बाकी अब ये पूछिएगा तो इस पर एक और सुपर ट्रिक बताएंगे हम आपको, सुपर ट्रिक बताएंगे, आगे टाइप वाइज क्वेश्चन आएगा तब, जहां पर आप 20, 25, 30, 40 जो भी नंबर सेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो ट्रिक नहीं भी याद रहे तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रिक हो गया, इसमें आप ए का मान, बी का मान और आंसर की जगह पे क्या रख सकते हैं 0 रख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये भी बताएंगे लेकिन आगे बताएंगे, फिलहाल आप इस 2 क्वेश्चन को याद कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। आप कहेंगे मैथ भी याद किया जाता है, हाँ भाई 2-4 क्वेश्चन याद करने में क्या चला जाएगा आपका, अगर आपका एग्जाम में समय बच रहा है, नहीं समझे, हम क्वेश्चन पढ़ के टिक मार लिए तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि एग्जाम में समय बहुत मैटर करता है आपको, अभी क्लास में नहीं मैटर करता, घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाएंगे हम, टेंशन ना लें। हाँ, उधर बहुत मैटर करेगा। जॉब लेना है तो एकदम मन से 1-8 साल तैयारी करिए, बिना एब्सेंट किए हुए। एग्जाम तो एग्जाम सब निकल गया ना सब लोगों का, ग्रेजुएशन वगैरह सब, तो एकदम जी जान लगा दीजिए। और जितना हो सके आप लोग मॉक टेस्ट, सेट प्रैक्टिस, जो भी एग्जाम का फॉर्म भरते हो करिएगा। अभी तो नहीं बोलेंगे, कुछ दिन बाद, 1 महीना बाद बोलेंगे जरूर, क्योंकि तब तक उतना हो जाएगा, मतलब जीके थोड़ा उधर से पकड़ा जाएगा, थोड़ा तब तक हो जाएगा। बहुत सारा सेट आपको हम गिफ्ट में भी देंगे, बहुत सारा मेरे पास है, ऐसे ही देंगे गिफ्ट में, लेकिन शर्त रहेगा सेट बनाइएगा तब। वो तो पैसा दे के ले जाता है, वो भी पता नहीं भूजा खाते क्या खाता है। फ्री वाले का तो अलग ही कहानी। याद हो गया ना ये वाला, टाइप 1 होमवर्क हो गया। अगला टाइप देखिएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो एक फॉर्मेट दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम का फॉर्मेट दिया गया है। सब लोगों के पास सेट है ना, नहीं है तो मोबाइल में अगर बगल से फोटो ले लीजिए क्वेश्चन का, वरना वो फॉर्मेट समझ में नहीं आएगा, और वो फॉर्मेट बहुत ही खतरनाक है। इतना बेसिक है, बाकी आप हम इतना कह सकते हैं, इतना बेसिक कहीं नहीं पढ़ाया जाएगा जितना बेसिक आपको बता रहे हैं। आप देखेंगे 1 से लेकर के 8 तक जो क्वेश्चन दिया गया है सेक्शन बी में, बहुत ही बेसिक है, एग्जाम में कभी नहीं पूछा, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम का फॉर्मेट है। मान लिया गया है कि x का वैल्यू 400 है और y का वैल्यू 500 है। अब वर्ड प्रॉब्लम यूज किया गया, x y का कितना परसेंट है, मतलब 400 रुपया 500 रुपए का कितना परसेंट है। 400 नंबर एग्जाम में आपको आता है, 500 नंबर का कितना परसेंट है, मार्क्स वगैरह आता है ना एग्जाम से, सब सुना होगा आपने। तो वो एक फॉर्मेट सेट किया गया 8 क्वेश्चन का, ठीक है।
उसके लिए ट्रिक है, ऊपर में बॉक्स में भी लिखा हुआ है ट्रिक। का लिखा रहता है, से लिखा रहता है, पर लिखा रहता है, वो कहाँ लिखा है? नीचे डिनोमिनेटर पर। और बाकी जो बच गया वो कहाँ चला जाता है? ऊपर न्यूमरेटर पे। और चूंकि परसेंटेज निकालना है तो गुना कर देंगे कितना से? 100% से, 100% से। जैसे एक क्वेश्चन लिखा गया है x, y का कितना प्रतिशत है, ये ना सवाल। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, का किसके साथ लगा हुआ है? का लगा हुआ y के साथ, तो y कहां जाएगा? नीचे। ऊपर क्या जाएगा? जो बच गया x इंटू 100 नहीं 100%। परसेंट बोलना बहुत जरूरी है। अच्छा, x का वैल्यू हमने क्या माना है? 400 ना, और y का वैल्यू 500। तो चलिए नंबर अब सेट करते हैं। x के जगह पर 400 लिखेंगे, y के जगह पर 500 इंटू 100%। भाग लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से 80 बार में कितना परसेंट मार्क्स आया? किसी भी विद्यार्थी को 10th में 400 नंबर आता है, 500 की परीक्षा होती है अगर मान लीजिए, तो कितना परसेंट नंबर आया? 400 नंबर 500 नंबर का कितना परसेंट है? क्लियर है बात? जहां भी लिखा रहे का। सीबीएसई वालों के लिए विशेष रहता है मेरा, ये कहते हैं हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, उसको हिंदी कन्वर्जन करके ही पढ़ना पड़ता है सीबीएसई में। इसीलिए एकदम डायरेक्ट पढ़िए, हिंदी टू हिंदी, कहीं दिक्कत नहीं होगा मेंसुरेशन छोड़ के। मेंसुरेशन में थोड़ा होता है दिक्कत, वो क्या होगा उसको भी ठीक करने का इलाज है मेरे पास, इधर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर बात? का के अलावा क्या लिखा रहे? क्या लिखा रहे? पर लिखा रहे, से लिखा, सब नीचे। तो चलिए फटाफट 8 ही क्वेश्चन है, 5 मिनट लगेगा, रगड़ दीजिए। पुराने बच्चे नहीं बताएंगे आंसर, नए लोगों से हम पूछना चाहेंगे।